करते हैं तो खैर इस ओवर की अगली गेंद अर्शदीप सिंह लेके चल रहे हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज पैरों पर आती हुई विलियमसन ने फ्लिक कर दिया है गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। 2 रन पूरे कर लिए हैं विलियमसन। दोस्तों ऐसे ही हर मैच में रन बनाते हैं T20 क्रिकेट में खास तौर से, और इसीलिए आपको मेरे ख्याल से आने वाले समय में दोस्तों बहुत जल्द जो है ये आपको T20 क्रिकेट से संन्यास भी ले सकते हैं। खैर इस ओवर की अगली गेंद आ रही है राउंड द विकेट से, माफ कीजिए ओवर द विकेट से। सामने आपको बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर मौजूद नजर आने वाले हैं। हम देखेंगे तो दाएं हाथ के केन विलियमसन जो कि अपनी हाफ सेंचुरी से केवल और केवल 4 रन दूर नजर आ रहे हैं। केवल 4 रन दूर है अपनी हाफ सेंचुरी से। ओवर द विकेट से गेंद हवा में, शॉट कनेक्शन ठीक हुआ है लेकिन क्या कैच पकड़ा, कैच छूट गया क्योंकि कैच पकड़ने के बाद गेंद को अंदर की तरफ फेंक दिया फील्डर ने। लेकिन बहुत ही बेहतरीन एफर्ट दोस्तों वहां लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास। एक समय को तो मुझे लगा कि कैच पकड़ लिया गया है, लेकिन दोस्तों कैच को पकड़ के अंदर की दिशा में फेंक दिया और केवल हम देखेंगे तो 2 रन मिलेंगे बल्लेबाजों को। बेहतरीन फील्डिंग वहां श्रेयस अय्यर के द्वारा। अय्यर दोस्तों जैसे ही देखे कि अंदर की तरफ गिरने वाले हैं वैसे इस गेंद को पकड़ के अंदर की तरफ फेंक दिया गेंद को और छक्का बचा लिया निश्चित तौर से मुझे लग रहा है। अभी भी चेक कर रहे हैं दोस्तों अंपायर, मेक श्योर करना चाहते हैं कि यहां गलती ना हो, और जी हां दोस्तों गलती नहीं हुई है और यहां पर केवल 2 रन मिले हैं। और इस ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर दाएं हाथ के विलियमसन तैयार। ओवर द विकेट से ये गेंद फुल टॉस इनसाइड आउट शॉट खेलने की कोशिश। गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है। 1 रन भागेंगे, दूसरे का कॉल किया है। जब तक इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री का फील्डर थ्रो कर पाता, इन दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था वहां 1 रन और ले लेने का। 1 रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर दोस्तों रोटेट कर लिया है। स्कोर आपका 104 रन। 6 विकेटों के बाद न्यूजीलैंड के लिए 16 ओवर्स और 3 गेंदों की समाप्ति इस मैच में हो चुकी है। आखिरी की 3 गेंदें 21 गेंदें 88 की जरूरत न्यूजीलैंड को। अर्शदीप सिंह 2 ओवर्स और 3 गेंदें 22 रन दे चुके हैं। 2 ओवर्स और 3 गेंदों में अर्शदीप सिंह ने 22 रन देके दोस्तों कोई भी सफलता हासिल नहीं किया है अर्शु ने। साथ ही में आपको याद दिलाते चले कि फील्डिंग में थोड़ी सी बदलाव कर रहे हैं। लॉन्ग ऑफ के फील्डर को ऊपर बुला लिया है मिड ऑफ की तरफ, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को कवर की दिशा में बुला लिया है। इस ओवर की अब आखिरी की 3 गेंदें आ रही हैं राउंड द विकेट से। दाएं हाथ के एडम मिल्न के लिए यॉर्कर डालने की कोशिश की जाएगी। जी नहीं, धीमी गति की गेंद डाली, इस बार शॉट थी, पुल करने की कोशिश की लेकिन गेंद कहीं और, बल्ला कहीं और, जिसे कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वही वाला काम कर रहे हैं एडम मिल्न। बल्ला घुमाया लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं हुआ। ओवर की चौथी गेंद पे कोई रन नहीं मिलेगा। आखिरी की 2 गेंदें अर्शदीप सिंह लेके चल रहे हैं दोस्तों। इस ओवर की 5वीं गेंद सामने आपको दाएं हाथ के मिल्न मौजूद रहेंगे जो कि 2 गेंदों में शून्य बनाकर खेल रहे हैं। भाई विराट कोहली क्यों नहीं है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह तो आईपीएल खेलेंगे भाई, आईपीएल तक फिट हो जाएंगे वो। अर्शदीप सिंह इस ओवर की 5वीं गेंद यॉर्कर डाली थी मिडल स्टंप के ऊपर, सामने की तरफ ड्राइव कर दिया गेंद को कवर की दिशा में। कोई रन लेने का मौका इस 5वीं गेंद पर एक बार फिर से नहीं मिलेगा दोस्तों। अर्शु की यह तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, मिल्न मौजूद हैं, 3 गेंदों में शून्य बनाकर दोस्तों खेल रहे हैं। पार्टनरशिप दोनों के बीच 47 गेंदों में 49 रनों की हो चुकी है, और माफ 47 गेंदों में 49 बना के आपको केन विलियमसन खेल रहे हैं। पार्टनरशिप 6 गेंदों में 5 की हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद शमी को भी रेस्ट दिया गया है और बहुत सारे खिलाड़ियों को दोस्तों रेस्ट दिया गया है। भाई रविंद्र जडेजा के ऊपर क्या अपडेट है? जड्डू भाई वापस आएंगे, चिंता मत कीजिए। T20 वर्ल्ड कप जो होगा अगला वाला, उससे बहुत पहले वापस आ जाएंगे 50 ओवर के वर्ल्ड कप में। शॉर्ट गेंद, बहुत ज्यादा शॉर्ट थी, इतनी ज्यादा शॉर्ट कि गेंदबाज के बल्लेबाज के सर के ऊपर से जा रही है। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, और साथ ही में यहां एक वार्निंग भी दे दी है अर्शदीप सिंह को। कहा है कि अगर आप अगली बार से ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो आपको नो बॉल दे दी जाएगी। तो बूंदाबांदी दोस्तों पूरे मैच में हुई है। अभी भी हल्की हल्की बूंदें जो हैं बारिश की गिर रही हैं, लेकिन बहुत कम बूंदें गिर रही हैं। एक बूंद गिर रही है फिर रुक जा रही है, एक बूंद गिर रही है उसके बाद रुक जा रही है। अगले मुकाबले में उम्मीद करते हैं कि दोस्तों तीसरे और फाइनल T20 मुकाबले में हमें संजू सैमसन खेलते हुए नजर आए। किसकी जगह पे वो पता नहीं, लेकिन संजू सैमसन खेलने चाहिए, या हो सकता है कि ईशान किशन को रेस्ट देके सैमसन को मौका दिया जाए, क्योंकि ज्यादा बेहतर खिलाड़ी है मेरे ख्याल से संजू सैमसन। इस ओवर की अगली गेंद और बल्ला घुमाया है, ऊपर गेंद डाली और ये ऐसा लगा कि आसमान में गेंद जाके ठहर जाएगी, लेकिन जब गिरी तब लॉन्ग ऑफ के बाहर दर्शक दीर्घा में पहुंचाया है। पहला छक्का मिलने मारा है। राउंड द विकेट से गेंद आ रही थी अर्शदीप सिंह की, थोड़ी सी ऊपर थी, बल्ला घुमाया पूरे ताकत के साथ मिलने और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। लॉन्ग ऑफ के ऊपर कोई फील्डर था नहीं और गेंद उनके सर के ऊपर से चली गई। ये लाजवाब छक्के के साथ 111 6 विकेटों के बाद न्यूजीलैंड 17 ओवर्स की समाप्ति के बाद। और जरा देख लेते हैं कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं पूरे दोस्तों। 6 लाख
और 96,999 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं दोस्तों। तो जल्दी से एक और मित्र सब्सक्राइब कर दो ताकि 6,97,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं। केवल एक सब्सक्राइबर दूर है दोस्तों 6,97,000 पे। जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब दोस्तों और उसके बाद नोटिफिकेशन के बटन को दबाइए, क्योंकि भारत ने क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है दोस्तों, अनबिलीवेबल क्रिकेट। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, जो लोग कर रहे हैं सब्सक्राइब फटाफट कीजिए दोस्तों, क्योंकि अब आखिरी के केवल 3 ओवरों का खेल बाकी रह गया है। देखते हैं अगले 3 ओवरों में कौन सा जादू देखने को मिलता है। नए ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में हम देखेंगे तो गेंदबाज आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद सिराज। अपने आखिरी ओवर की शुरुआत करने के लिए दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अपने 50 से केवल 3 रन दूर नजर आ रहे हैं आपको ये खिलाड़ी। शॉर्ट गेंद पैरों पर ऑफ स्टंप की तरफ शफल कर रहा है, फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से पुल कर दिया है। गेंद 6 रनों के लिए केन विलियमसन की एक और अर्धशतकीय पारी, लेकिन दोस्तों बहुत धीमी पारी है। 17वीं T20 हाफ सेंचुरी पूरी कर लिया आपको केन विलियमसन ने। ये शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप की तरफ आके केन विलियमसन ने इस गेंद को पुल शॉट खेल दिया और गेंद दोस्तों वहां फाइन लेग और स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए चली गई है। बहुत ही गजब का शॉट खेला वहां केन विलियमसन ने। अगर यही शॉट्स कुछ देर पहले खेल लिए होते तो मे भी हो सकता था कि न्यूजीलैंड की टीम को थोड़ा बहुत चांस बन जाता, लेकिन देर आया, बहुत देर कर दिया आपको मेहरबान आते आते विलियमसन के शॉट्स। इस ओवर की अगली गेंद विलियमसन इस समय 50 पूरा कर चुके हैं। अगली गेंद फुल टॉस, और ये फुल टॉस के ऊपर तो भाई बड़े आराम से गैप ढूंढ लिया है। कवर और मिड ऑफ के बीच में से लंबा गैप था और उस गैप के अंदर बल्लेबाज ने केवल प्लेस कर दिया और गेंद तेजी के साथ, बारिश तो हो ही रही है, बड़ी तेजी के साथ आउटफील्ड में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 4 रन के लिए। तो पहली 2 गेंदों में सिराज ने 2 दिशाहीन गेंदें फेंकी हैं, एक शॉट फेंकी छक्का खाया, फिर फुल टॉस फेंका, कवर के बाहर चौका खाया है। 2 गेंदों में 10 रन बटोर चुके हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। क्या अभी भी मौका बन सकता है न्यूजीलैंड के लिए? अगर ऐसी मार पड़ी तो डेफिनेटली जीत सकती है न्यूजीलैंड की टीम। रिक्वायर्ड रेट केवल 26 का है दोस्तों यहां से, यानी कि हर गेंद पे चौका छक्का मारना ही होगा, रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर रुके तो मैच खत्म, एक भी गेंद रुकी तो खत्म, मुकाबला वहीं पर हो जाएगा। अगली गेंद दोस्तों मोहम्मद सिराज ओवर द विकेट से शॉट पुल करने की कोशिश, गेंद बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। अंपायर का इशारा यहां वाइड बॉल का आएगा क्या? अंपायर ने यहां पहले बाउंसर का इशारा कर दिया है, लेकिन वाइड बॉल नहीं कराई है, डॉट करार दिया गया है। कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर। शॉर्ट गेंद थी, पुल करने की कोशिश कर रहे थे यहां पे केन विलियमसन, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में दोस्तों थोड़ी दूरी थी और कोई रन नहीं आएगा इस ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर। सिराज अब आखिरी की 3 गेंदें लेके चल रहे हैं। विलियमसन 59 बनाकर खेलते हुए 50 गेंदों का सामना करने के बाद 121 रन, न्यूजीलैंड 6 विकेटों के बाद 17 ओवर से 3 गेंदें हो चुकी हैं। सिराज चौथी गेंद लेके धीमी गति की शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, रूम दिया था और बल्लेबाज ने बड़े आराम से डीप पॉइंट बाउंड्री और डीप थर्ड मैन बाउंड्री का फील्डर जो मौजूद था थ्रो कर पाता। दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया। बहुत अच्छा थ्रो ईशान किशन का पॉइंट बाउंड्री के पास से, जब तक फील्डर थ्रो कर पाते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए हैं। 123 पर न्यूजीलैंड पहुंच चुका है दोस्तों। 14 गेंदों के ऊपर 69 रनों की जरूरत है, यानी कि हर गेंद में चौके और छक्के ही चाहिए दोस्तों। ज्यादा एक आध चौके आए तो काम चल जाएगा, लेकिन ज्यादा छक्के चाहिए दोस्तों। अगली 10 गेंदों में लगातार 10 छक्के चाहिए और उसके बाद 4 गेंदों में अगर 2-2 रन भागेंगे तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन 10 गेंदों में 10 छक्का मारना मामूली बात थोड़ी ना भाई, ये कोई वो गेम थोड़ी चल रहा है कि मार लेंगे। सिराज चल रहे हैं शॉर्ट थर्ड मैन के साथ, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर डालने की कोशिश, धीमी गति, गेंद बहुत ज्यादा बाहर फेंक दिया। अंपायर का इशारा वहां वाइड बॉल का, क्योंकि बल्लेबाज के बहुत रीच से दूर थी। यहां एक और वाइड बॉल के साथ खाते में दोस्तों रन जुड़ जाएगा। 124 पे 6 न्यूजीलैंड 17 ओवर से 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। न्यूजीलैंड की टीम दोस्तों इस मुकाबले में पहली ही गेंद से लगा कि पहली गेंद से बहुत तेज शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप फिन एलन को देख लीजिए, फुल टॉस गेंद, अरे भैया इतनी खराब गेंद के ऊपर आउट हो गए। धीमी गति की गेंद थी इस बार, बल्लेबाज ने इस गेंद को सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, बल्ले का इनसाइड एज लगा और इनसाइड एज पे लगने के बाद गेंद जाकर सीधा विकेटों के ऊपर टकरा गई और ये दोस्तों हम देखेंगे तो बोल्ड आउट हो गए हैं। तो 124 पे 7 विकेट न्यूजीलैंड 17 ओवर्स और 5 गेंदों की समाप्ति के बाद इस धीमी गति गेंद के ऊपर फुल टॉस फेंकी थी, हल्का सा इनसाइड एज। विलियमसन भी हंसते हंसते जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो टीम को जिता कर नहीं, टीम को हरा कर जा रहे हैं, क्योंकि 52 गेंदों में 51-61 रनों की पारी दोस्तों कोई खास पारी नहीं है। स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो इस खिलाड़ी का 110 का है और भी स्ट्राइक रेट तब इन्होंने बड़ा किया जब आपको टीम हार गई थी तब।
इसीलिए आपको स्ट्राइक रेट कुछ खास बड़ा नहीं था। इस जोड़ी दोस्तों आ चुके हैं नए बल्लेबाज न्यूजीलैंड की टीम के लिए। ऑलराउंडर खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, केवल 124 रन अपने T20 कैरियर में बनाए हैं। इस खिलाड़ी ने 112 का स्ट्राइक रेट, 10 की एवरेज, 19 का हाईएस्ट स्कोर है आपको इस जोड़ी का। सिराज अपने चौथे ओवर की आखिरी गेंद, 18वें ओवर की आखिरी गेंद आ रही है। और दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तब तक, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि इस समय हम लोग पहुंच जाएंगे दोस्तों 6,98,000 सब्सक्राइबर्स पे। अगर आप में से 3 और मित्र करेंगे सब्सक्राइब तो, क्योंकि 6,97,998 लोगों ने अब कर लिया है सब्सक्राइब। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, एक और मित्र सब्सक्राइब और उसके बाद नोटिफिकेशन के बटन को दबाया। हवा में गेंद, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरेगी ये गेंद। जब तक इस गेंद को कवर का फील्डर आके थ्रो कर पाता, इन दोनों बल्लेबाजों के पास मौका वहां केवल 2 रन पूरे कर लेने का। 2 रनों के साथ ओवर समाप्त। इस ओवर की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड पहुंच चुका है 125। 7 विकेटों के नुकसान के बाद सिराज ने अपने 4 ओवर का स्पेल समाप्त कर दिया है। 4 ओवर में सिराज ने 24 रन दिए हैं और 2 सफलता हासिल की है। चलिए दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां से भारतीय टीम तीसरे और फाइनल T20 मुकाबले में जाएगी खेलने के लिए। और तीसरा और फाइनल T20 मुकाबला जो खेला जाएगा दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, वो नेपियर के खूबसूरत मैदान के ऊपर खेला जाएगा। वो मुकाबला आपको 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। मैकलिन पार्क जो कि बहुत ही बेहतरीन स्टेडियमों से एक है न्यूजीलैंड के अंदर। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम 3 एक दिवसीय मैचेस खेलेगी। पहला मुकाबला आपको 25 नवंबर को, दूसरा 27 नवंबर को और तीसरा 30 नवंबर को। तो 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे वहां पे। सिराज के 4 ओवर का स्पेल दोस्तों यहां पे हम देखेंगे तो समाप्त हो गया है। सिराज के स्पेल की समाप्ति के बाद गेंदबाजी में दीपक हुड्डा अपना तीसरा ओवर लेकर पहली गेंद पर मिस कर गए हैं। कोई रन लेने का मौका नहीं है क्योंकि गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ 6,98,000 सब्सक्राइबर्स अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि विकेट आने वाली है, क्योंकि बल्ला घुमा रहे हैं इस जोड़ी। बल्ला घुमाया आगे निकल के, जोड़ी और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ है। ना बॉडी पे गेंद टकराई, ना बल्ले पे गेंद टकराई, ना पांव पे गेंद टकराई। गेंद टकराई सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में। ऋषभ पंत ने बड़े आराम से यहां स्टंपिंग कर दिया है। न्यूजीलैंड ने अपना 8वां विकेट गंवाया। इस जोड़ी 1 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करने के बाद आउट होकर जा रहे हैं पवेलियन। न्यूजीलैंड 125, 8 विकेटों के नुकसान के बाद 18 ओवर और 2 गेंदों की समाप्ति के बाद हो गया है। 10 गेंदों में 67 रनों की जरूरत है दोस्तों यहां न्यूजीलैंड को। अगर हर गेंद पर छक्का मारेंगे उसके बावजूद केवल 60 रनों तक पहुंचेंगे। इस जोड़ी दोस्तों आउट होने के बाद नए बल्लेबाज न्यूजीलैंड के लिए जो आ रहे हैं वो हम देखेंगे तो टिम साउदी आ रहे हैं। इस टीम के कप्तान बहुत देर आ रहे हैं दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए, बहुत नीचे की तरफ। लेकिन एडम मिल्न एक तरफ टिम साउदी के आंकड़ों के बारे में आपको बता दूं कि 255 रन बनाए हैं, 140 का स्ट्राइक रेट, 11 की एवरेज, 39 का हाईएस्ट स्कोर 105 मुकाबले में आपको टिम साउदी ने। तो टिम साउदी के पास मौका है बड़े बड़े कुछ शॉट्स खेलने का अपने दर्शकों के लिए। ये फ्लाइटेड गेंद कुछ वैसी ही गेंद थी, उठाकर मारा है ऋषभ पंत ने। एक और बेहतरीन कैच पकड़ लिया दोस्तों, पॉइंट की तरफ जाके विकेट कीपर के एरिया से कैच पकड़ा है। पंत ने इस बेहतरीन कैच के साथ न्यूजीलैंड का ये 9वां विकेट भी निकाल दिया है। दीपक हुड्डा ये तीसरी सफलता दोस्तों हासिल कर रहे हैं। वाह, क्या गेंदबाजी है दोस्तों आज के इस मुकाबले में इस गेंदबाज की तरफ से। 3 विकेट ले चुके हैं आपको। ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कवर के ऊपर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बल्ले पे गेंद लगने के बाद दोस्तों काफी देर तक गेंद हवा में गई और जो फील्डर मौजूद थे दोस्तों उन्होंने बड़ा ही आसान सा कैच पकड़ लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों 6,98,000 सब्सक्राइबर्स में केवल अब 1 सब्सक्राइबर दूर है, क्योंकि 6,97,999 लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया। तो जल्दी से कीजिए एक और मित्र सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि आखिरी विकेट है और हैट्रिक होने वाली है। क्या यहां हैट्रिक हो जाएगी पूरी दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों को? दीपक हुड्डा यहां अपने ओवर की चौथी गेंद लेके चल रहे हैं। लॉकी फर्गुसन 0 बना के, मिल 6 बनाकर 4 गेंदों के ऊपर। पार्टनरशिप दोनों के बीच में 0 की, क्योंकि एक भी गेंद दोनों बल्लेबाजों ने नहीं खेला है, इसीलिए दीपक हुड्डा लेके चल रहे हैं दोस्तों। इस ओवर की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार रहेंगे बल्लेबाज लॉकी फर्गुसन। लॉकी फर्गुसन नाम दोस्तों लॉकी है, का काम भी लॉकी की तरह करेंगे। देखते हैं लॉकी की तरह काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ओवर द विकेट से दीपक हुड्डा साहब के लिए इस ओवर की चौथी गेंद और यह हैट्रिक गेंद आने वाली है। जी हां दोस्तों, तो यहां हैट्रिक पूरी होगी या नहीं, चलिए देखते हैं हैट्रिक पूरी होती है या नहीं होती है। दीपक हुड्डा अपने ओवर की चौथी गेंद ओवर द विकेट से लेकर आ रहे हैं। 3 विकेट ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। पारी की आखिरी गेंद है, एक हैट्रिक हमने पहले देखी थी
और वह हैट्रिक पूरी हुई थी। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, किसने निकाला था? टीम सऊदी ने निकाला था पहली पारी में। इस दूसरी पारी के अंदर भी क्या एक और हैट्रिक देखने को मिल सकती है? जी नहीं दोस्तों, हैट्रिक तो नहीं मिलेगी देखने को, क्योंकि यहाँ पे बल्लेबाज ने केवल और केवल सामने की तरफ खेला और केवल कोई रन लेने का मौका नहीं दिया है इस ओवर की चौथी गेंद के ऊपर। आखिरी की 2 गेंदें दोस्तों मौजूद हैं, देखते हैं आखिरी की 2 गेंदों के ऊपर कहां खेलेंगे शॉट को बल्लेबाज। दीपक हुड्डा 2 ओवर्स 4 गेंदें 9 रन 3 सफलताएं दीपक हुड्डा के नाम हैं। लॉकी फर्गुसन कोई रन नहीं बना पाए हैं। एडम मिल 4 गेंदों में 6 रन बना पाए हैं और यहां पर 8 गेंदों में 67 की जरूरत है। हवा में शॉट, ताकतवर, लॉन्ग ऑन के पास फील्डर मौजूद हैं और हम देखेंगे दोस्तों तो भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया है। ऑफ स्टंप के बाहर दीपक हुड्डा की यह गेंद थी, बल्लेबाज ने सामने की तरफ उठाकर मारने की कोशिश की लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन बल्ले पे गेंद कनेक्ट होने के बाद काफी ऊंची चली गई और जो लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद थे दोस्तों, उन्होंने एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ लिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 265 रनों से जीत लिया है। जी हाँ, तो 126 पे न्यूजीलैंड इस मुकाबले में दोस्तों ऑल आउट हो गई है। 18 ओवर्स और 5 गेंदों की समाप्ति